गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स 11th क्लास में सरल लोलक से एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। वो चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे किसी कंपटीशन एग्ज़ाम, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चैनल में स्टार्ट से लास्ट तक बने रहेंगे तभी वो समझ पाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है पर इम्पॉर्टेंट बहुत है। वो सरल लोलक के आवर्तकाल से है। तो चैनल में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आगे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके सामने आएंगे। तो क्वेश्चन है कि एक सरल लोलक है और उस सरल लोलक का आवर्तकाल पृथ्वी सतह पर 2 सेकंड है। पृथ्वी पर उस सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है और उसी सरल लोलक का आवर्तकाल चंद्रमा सतह पर कितना होगा। यह है प्रश्न। एक सरल लोलक का आवर्तकाल पृथ्वी सतह पर 2 सेकंड है, तो यदि उसी सरल लोलक को चंद्रमा सतह पर चला ले जाया जाए तो वहाँ पर उसका आवर्तकाल कितना होगा। जबकि चंद्रमा तल पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का 6वां भाग होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक सरल लोलक का आवर्तकाल पृथ्वी सतह पर 2 सेकंड है, तो उसका आवर्तकाल चंद्रमा तल पर कितना होगा। जबकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 भाग है। जी के मान का 6वां भाग है। ये एक सरल लोलक का आवर्तकाल पृथ्वी सतह पर 2 सेकंड है, तो उसका आवर्तकाल चंद्रमा तल पर कितना होगा। जबकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 6वां भाग है। यह है प्रश्न। तो देखिए हल में, इसके हल के लिए इसमें ये बता दें, सीधे सीधे ये दिया गया है कि पृथ्वी पर यदि हम मान कर चले, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण को जीई मान लें, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण को जीएम मान लें। हल पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जीई तथा चंद्रमा तल पर जीएम है, जहां जीएम बराबर दिया है GE/6। पृथ्वी पर आवर्तकाल TE बराबर 2 सेकंड दिया है और चंद्रमा तल पर आवर्तकाल TM बराबर ज्ञात करना है। पृथ्वी सतह पर आवर्तकाल है ये चंद्रमा तल पर। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, हम जानते क्या है कि T बराबर होता है 2π√L/G। यह है सरल लोलक का आवर्तकाल।
सरल लोलक का आवर्तकाल T बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट यल अपान जी। अब होता क्या है कि जब सरल लोलक को पृथ्वी सतह पर रहेगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ अलग होगा, तो इसका मान अलग होगा, तो ये दोनों बदलेंगे, ये दोनों चंद्रमा तल पर बदलेंगे, पृथ्वी तल पर अलग होगा, लेकिन 2 पाई एल तो कांस्टेंट रहेगा। क्या है कि ये चंद्रमा तल पर और पृथ्वी तल पर ये दो बदल सकते हैं, लेकिन 2 पाई और एल सेम रहेगा। तो इस आधार पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि पृथ्वी टी अपान टी एम की बात करें, ध्यान दीजिए डायरेक्ट हम लिख रहे हैं पृथ्वी सतह पर आवर्तकाल और ये चंद्रमा सतह पर आवर्तकाल, और ये दोनों राशियां तो नियत रहेंगी, ये वाला भर क्या होगा, बदलेगा। तो इससे जो फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा GM अपान GE, क्योंकि आवर्तकाल जो है गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती, इसीलिए यहाँ पर TE अपान TM है, तो यहाँ GM अपान GE है। ये ना कहते गलती से सर लिख दिए, यहाँ आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, ये दो सब नियतांक होंगे, तो इसलिए TE अपान TM इक्वल टू GE अपान GE कर दिया हमने। अब TE का मान कितना दिया है, पृथ्वी तल पर आवर्तकाल का मान 2 सेकंड, तो यहाँ लिखे देते हैं 2 बटे ये TM। अब GM का मान कितना लिख दें, GE बटे 6 बटे GE, ये GE से GE कट गया, ठीक है। अब क्या बचा, तो 2 अपान TM इक्वल टू 1 अपान 6 का ये रूट, तो ये 2 अपान TM इक्वल टू 1 अपान रूट 6। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाए, तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा, तो TM बराबर 2 अंडर रूट 6, तिर्यक गुणा, तो TM बराबर 2 गुणे इसका वर्गमूल ले लेना, अप्रॉक्स से कुछ ऐसे आता है, और ये तो TM इक्वल टू 4.88, TM इक्वल टू 4.9 सेकंड, ये याद रखना। यानी यहाँ से ये याद रखना कि सरल लोलक का आवर्तकाल पृथ्वी सतह पर ये 2 सेकंड है, तो चंद्रमा तल पर आवर्तकाल का मान कितना हो जाएगा, 4.9 सेकंड। कैसे आया, ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर जैसा भी प्रश्न दिया रहे उस हिसाब से आप कर सकते हो। 2 सेकंड दिया है तो 2 सेकंड लिख रहे हैं। चंद्रमा तल पर जी का मान पृथ्वी के तल का 6वां भाग होता है, इसलिए GE अपान 6 लिखा है हमने। कोई और सतह की बात कर दिया जाए, वहाँ बता दिया जाए कि वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान इतना है, तो उसके हिसाब से लिख देना है। यहाँ पर तो ये लिख दिया कि जी का मान इसमें 6वां भाग होता है, इसलिए लिख ही दिया। मान लो कोई और की बात कर दिया जाए, कह दिया जाए कि वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान इसका इतने गुना है 6वां भाग है तो GE बटे 6, कहीं दुगुना किसी का गुरुत्वीय त्वरण होगा तो 2G लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। यदि यह क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और आप दूसरे को शेयर भी कर देंगे, तो आप अपने मित्रों को भी बता सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।